हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि हम कोर्स डिटेल्स देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं बीकॉम कोर्स डिटेल। आज हम इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। आप इस कोर्स में आसानी से एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इस कोर्स से जुड़ी सारी डिटेल्स देखेंगे कि इस बीकॉम के लिए डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में कितनी सीट हैं, इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, या 2019-20 का हम कट ऑफ देखेंगे। तो हम सारी जो भी इससे जुड़ी रिलेटेड जानकारी हैं वो देखने वाले हैं। इसका सिलेबस भी देखेंगे हम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीकॉम कोर्स, जो कि बहुत ही एक यूनिक कोर्स है, तो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के बारे में। हम कुछ बातें देखेंगे, जानेंगे डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के बारे में। डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी फॉर्मली नेम्ड एज सागर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। सागर यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इन द सिटी ऑफ सागर मध्य प्रदेश, जो कि सागर मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ऑन द 18 जुलाई 1946 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द मध्य प्रदेश, जो कि एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में। द यूनिवर्सिटी वॉज एक्रेडिटेड ग्रेड ए बाय द NAAC of the UGC in 2007. Dr. Hari Singh Gaur University offers various undergraduate, postgraduate, integrated diploma and doctoral programs in the fields of arts, science, commerce, education, business, administration, computer application, engineering and technology, law and pharmaceutical studies. तो ये तो हमने बात की डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के में। हमने कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, देखी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो हमने यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ जानकारी देखी, और हम देखने वाले हैं बीकॉम कोर्स से जुड़ी हुई बातें। बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम एक बहुत ही प्रचलित कोर्स है, जो कि बहुत ही यूनिक कोर्स है, जो कि अभी करंट में बहुत ही बच्चे इसे पसंद करते हैं करना, कि बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेना बहुत ही पसंद करते हैं। तो हम बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम के बारे में कोर्स डिटेल्स देखने वाले हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी में ये कोर्स 3 इयर्स का होता है। सीट्स अवेलेबिलिटी 240 सीट्स, 240 सीट्स अवेलेबल हैं इस कोर्स में। कोर्स लेवल, ये डिग्री लेवल का कोर्स है। कोर्स टाइप फुल टाइम ग्रेजुएशन कोर्स है। ग्रेजुएशन कोर्स वो होते हैं जो आप सीधे क्लास 12 के बाद जिस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, वो एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। कोर्स प्लेस ऑन कैंपस, तो ये तो हमने देखा बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में, इसकी कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स लेवल, सीट्स, और अब हम देखने वाले हैं इसकी फ़ीस। सेमेस्टर वाइज हम इसकी फ़ीस देखेंगे। सेमेस्टर, ट्यूशन फ़ीस, अदर फीस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, जो कि आपने देखा कि 3 ईयर का ये कोर्स होता है। तो इसमें 6 सेमेस्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रत्येक वर्ष 2 सेमेस्टर होते हैं। इसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। 3 ईयर का कोर्स होता है। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस देखें तो ट्यूशन फ़ीस 800, अदर फीस 1475। सेकेंड सेमेस्टर 800, अदर फीस 1225। थर्ड सेमेस्टर ट्यूशन फीस 800, अदर फीस 1225। फोर्थ सेमेस्टर ट्यूशन फीस 800, अदर फीस 1225। फिफ्थ सेमेस्टर ट्यूशन फीस 800, अदर फीस 1225। सिक्स सेमेस्टर ट्यूशन फीस 800, अदर फीस 1225। टोटल फ़ीस की बात करें बीकॉम की, तो टोटल फ़ीस आपको लगेगी 12,400। अगर आप डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं तो आपके लिए 12,400 फ़ीस लगने वाली है।
इसकी ये फीस है यूनिवर्सिटी की, जो कि एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही कम फीस है। इसमें चीप फीस है, बहुत ही कम फीस है। आपको कम फीस में ये बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। कोर्स इन्फॉर्मेशन की बात करने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन 3 years फुल टाइम बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom मस्ट हैव पास 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हैं तो अगर आप क्लास 12th पास हैं किसी भी बोर्ड से तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अगर आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करते हैं, एलिजिबल होते हैं उसमें, तो आप तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन यूनिवर्सिटी में कट ऑफ के आधार पर मिलता है। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का कट ऑफ होता है उसके हिसाब से इसमें एडमिशन मिलता है। कुछ कोर्सेस में कट ऑफ 3 राउंड होते हैं, 3 काउंसलिंग होती हैं। कुछ कोर्सेस में फर्स्ट काउंसलिंग में ही सारी सीट्स फिल हो जाती हैं, बट BCom में 3 काउंसलिंग होती हैं। हम इसका कट ऑफ देखने वाले हैं 2019-20 का, जिससे आपको इसका बहुत ही पता लगेगा कि कितने मार्क्स का इस पर कट ऑफ गिरता है। तो आप उसमें 10 मार्क्स या 15 मार्क्स जोड़ सकते हैं और अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं, क्योंकि हर साल इसका कट ऑफ बढ़ता है। कोर्स कोड 120 BCom कैटेगरी जनरल कट ऑफ मार्क्स अप टू 114 मार्क्स, EWS अप टू 114 मार्क्स, OBC CL NCL अप टू 114 मार्क्स, SC अप टू 114 मार्क्स, ST 114 मार्क्स, PC 40 मार्क्स, डिफेंस कोटा अप टू 40 मार्क्स। तो आपने देखा ये कट ऑफ मार्क्स जो कि फर्स्ट काउंसलिंग का कट ऑफ मार्क्स था। आप तो देख पा रहे होंगे नीचे 28 जून सेकंड काउंसलिंग है वो, और 29 जून वो थर्ड काउंसलिंग आप देख सकते हैं। तो BCom की 3 काउंसलिंग होती हैं जैसे कि हमने देखा। तो जैसे कि डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बुक है केवल हिंदी वर्जन में उपलब्ध है। तो कुछ बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए कि भैया इंग्लिश वर्जन में चाहिए, तो बट ये बुक इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो हम आज और भी बुक देखने वाले हैं। बहुत सारी बुक आती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो हम देखने वाले हैं जो कि दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल होंगी। पर मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें सारे क्वेश्चन क्लास 12th क्लास के ही पूछे जाते हैं, जो कि क्लास 12th की बुक से ही पूरा क्वेश्चन होता है, उसका पैटर्न वही होता है। तो अगर आप कोई बुक नहीं ख़रीदना चाहते तो कोई बात नहीं, आप क्लास 12th की जो आप लोगों की बुक रखी हुई हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी अभी, तो उन बुक का रिवीजन कर सकते हैं और आप आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन होते हैं उनका अच्छे से रिवीजन करें, तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये केवल ये 12th लेवल का एग्ज़ाम है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, बोला हुआ है कि आप सबसे ज़्यादा क्लास 12th के सिलेबस पर फोकस करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने क्लास 12th अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, आसानी से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। बट जिन बच्चों ने 12th में पढ़ाई नहीं की है या कर नहीं पाए हैं, उनके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में। और कुछ बच्चे क्लास 10th या 12th में अच्छी परसेंट बन जाती है तो वो अपने घमंड में रहते हैं कि मैं तो आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। तो मैं उनके लिए बता दूं, जो 80-90% 95% बना के वे समझते हैं कि मैं तो आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये बता दूं कि
इस एंट्रेंस डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई आपकी परसेंटेज नहीं चलती, यहाँ पे नॉलेज चलता है। जो बच्चे ने क्लास 12th में अच्छे से नॉलेज के लिए पढ़ा होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर होगा, वो आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकेगा। क्योंकि जो बच्चे रट्टू तोता होते हैं, रट के या क्लास 10th या 12th की परसेंट बना लेते हैं, बट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। यही रीज़न होता है कि परसेंट तो 10th या 12th में आपने बना ली, लेकिन आप आगे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बच्चे सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं वो भले ही क्लास 10th या 12th में 40% से पास हुए पर उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। या आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप अपने आस पड़ोस में पूछ सकते हैं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे भी होते हैं जो टॉपर होते हैं बट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, जो 90-95% भी बना के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? परसेंट के लिए पढ़ते थे। क्लास 10th 12th में उनने केवल अपनी परसेंट के लिए पढ़ा होता है, तो उन रटते हैं, वो भूल जाते हैं। तो जिस बच्चे ने नॉलेज के लिए पढ़ा हो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आसानी से एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये टफ़ नहीं होता। आपको लगेगा कि मैंने ये सारा पढ़ा हुआ है। जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अभी क्लास 12th का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये मैंने सारा पढ़ा हुआ है, बट ये भी लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही हो रहा है, बट वो रॉन्ग हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप क्लास 12th में थे या अभी हैं तो अपनी बुक से अच्छा रिवीजन करें। जो आपने MCQ क्लास 12th के लिए पढ़े थे उनका रिवीजन करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्लास 12th लेवल के आते हैं, क्लास 12th के आते हैं। आपको लगेगा कि ये पढ़े हुए हैं पर वो गलत हो जाते हैं। आप रिवीजन नहीं करते, जो 2-3 महीने का टाइम होता है गर्मी में, आप उसमें सारा भूल जाते हैं। तो आपने जो रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और जो प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड हैं चैनल पर वो भी आप लगा के देखें। उससे आपको पैटर्न पता पड़ता है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सकती है। जो UTD का सिलेबस है आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने अपलोड किया है बहुत सारे कोर्स का, और मैंने बताया हुआ है कैसे आप सिलेबस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और सिलेबस देख सकते हैं। तो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। तो अब और ये तो हमने बात की BCom कोर्स के बारे में। अगर आप भी किसी कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट हम जब भी आएगी हम आपको अपडेट्स करेंगे, वीडियो के थ्रू हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको यूनिवर्सिटी से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहें। क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना का संकट जैसे कि चल रहा है इस वर्ष, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम सारी डेट्स पोस्टपोन्ड होती जा रही हैं, जिससे आपको चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी हो। हमने BCom का सिलेबस भी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो आप सिलेबस देख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।